न्याय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राउत साहब। बहुत शुक्रिया सर जी, आपको बड़ा ये मुश्किल से आज हमने अरेंज किया है सर। ये मरियम का सवाल आपने सुन लिया होगा, तो आपकी क्या रीडिंग है, क्या राय है इससे पहले कि हम ये पीटीआई के कल वाले धरने पे हैं या ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उस पर बात करें, तो आप ज़रा ये मरियम साहबा जो पूछा है आपसे कोई इस पर कोई अगर आप हमें एनलाइटन करें सर, आपको क्या लगता है कि ऐनी तरमीम जो है होने वाली है सर? मेरा ख्याल में मुझे ये सहूलत हासिल है और मैं खुश नसीबी है कि मुझे गाय बगाए आपके साथ आपके शो में एजाज हासिल है शो में शामिल होने का। और चूंकि ये पिछले 2-3 हफ्तों से टॉपिक जो है तसलसल से हम डिस्कस कर रहे हैं इसी पैराए में, इसी मौजू के तले और जो नफ्स मजमून या माफी ज़मीर है वही यही होता है कि उसके नीचे के जी कौन सी पार्टी कहाँ पोजीशन लट करेगी और क्या क्या होगा और तरमीम होगी या नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि हर दफा तकरीबन मेरा तो जवाब बड़ा नपतुल्ला और एक ही है और उसमें हूँ बराबर फर्क नहीं आया, किसी मौके पे भी नहीं आया। ये जरूर आया कि जी ख्याल था कि जी शायद एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले ये तरमीम हो जाएगी, फिर ख्याल आया कि नहीं एससीओ कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद हो जाएगी। दरमियान में एक ये भी उबाल आया कि हो सकता है कि जी 25 के बाद भी 2-4 दिन बाद हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब लगता ही है कि ये शायद फौरी तौर पे 17, 18, 19 को जैसी 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस खत्म होगी और ये तरमीम आ जाएगी। अच्छा, बाकी एक और बात है जो कि मैं दोबारा उसको किसी और अंदाज में कह देता हूँ कि पाकिस्तान में अनहोनी जो है वो अनहोनी नहीं है, ये वो बिजनेस एज यूजुअल है। ये हमारे अंदर ये अनहोनियां होना कोई अनोखी बात नहीं है। ये जो है इसलिए अनहोनी जो कहें या ना कहें, यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी उनके बारे में तयन हो चुका होता है। मसलन इसके बारे में मुल्क के पेशतर दानिशवर वो यकसुए कम अज कम, मैं तो पूरी यकसुई के साथ एक बात कहता रहा हूं कि तरमीम भी होगी और ये सारी पार्टियां बशमूल पीटीआई ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा, ये भी हमेशा से इसमें दो राय नहीं थी कि हुकूमत दिखा 22 सही है, आखिर में 3-4 जो है जो भी होगा जिसके अंदर बेयर मिनिमम जो असल उसका जो असल जो हासिल असूल होगा, जो बड़ी एक इफेक्टिव किस्म की चीज होगी जिससे जो वो हासिल करना चाहते हैं या जो कोई वो रोकना चाहते हैं उसका वो उनको उसमें वो कामयाब हो जाएंगे उन तरामीम को नाफिज कराने में या उसको मजू कराने में। और फिर ये मुझे यूं लगता है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें 10 दिन के लिए या एससीओ कॉन्फ्रेंस है, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नेमत गैर मुतरक्ब है कि इसके अंदर आईनी तरमीम के लिए हालात ज्यादा मुवाफिक हुए हैं बनिस्बत जो है ये कहना है कि जी इससे कुछ चीजें जो लेट हो सकती थी। नहीं, अब ये इमरान खान से मुलाकात ना होना जो है तहरीक साहब को जब ये फैसला खुद करना पड़ेगा तो ये भी हो सकता है कि वो बेयर मिनिमम पे, और ये भी हो सकता है कि उनके कुछ लोग जब तहरीक साहब कहेंगे वोटिंग में नहीं जाते तो कुछ लोग जो है वो वोट बाद में दे देंगे क्योंकि पार्टी पॉलिसी तो होगी नहीं, कहीं उसी को खिलाफवर्जी होगी या पार्टी ने कहा होगा कि हमने ये नहीं देना। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि जी अब तो मुझे यूं लगता है कि 19-20 तारीख तक शायद तरमीमी हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब जो रोल अदा कर रहे हैं उनको करना चाहिए ऐसा, क्योंकि उनके ऊपर मत भूलें कि इस वक्त सारी पार्टियां जो है सबका जो पीर खाना है वो मौलाना फजल रहमान साहब का घर है। और आखिर में भी यही कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब भी अब आने वाले हैं और वो भी उससे मुलाकातें करेंगे। बाकी जरदारी साहब जा चुके हैं, तहरीक साहब की सारी लीडरशिप का जा चुकी है, शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, मुस्लिम लीग का एक बंदा जा चुका है। तो लगता ही है कि मौलाना फजल रहमान जो है कोशिश करेंगे कि इसमें तहरीक साहब को दिखाएं वही कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है और सख्त ये दिखाएं। अमलन जो है ज्यादा वो जो कोशिश करेगी मौलाना फजल रहमान। आपने जो बात की है वो थोड़ी सी डिफरेंट बात की है सर कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इससे पीटीआई के जो उनके रहनुमा इमरान खान साहब उनसे मुलाकातों पर पाबंदी 18 तारीख तक, तो यहाँ तो पीटीआई तो उसके लिए हंगामा करने आ रही है, कल यहाँ पर धरने देने आ रही है, लोग आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कॉल अपनी वापस नहीं ली डी चौक में। तो आपको कैसे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वो तो इसे प्रोटेस्ट करके बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं बकौल उनके सर।
मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ सियासी मिजाज में देख सकता हूँ तो ये देख सकता हूँ। कभी कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई ये कोई बिजली का बटन है कि ऑन कर देंगे क्या 14 तारीख चंद घंटे बाद जो है, 2 घंटे बाद, 2.25 घंटे बाद आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो हम 15 तारीख शुरू हो जाएगी। ये कोई ख्वाहिश है कि हम आएंगे क्या? कोई तैयारी, कोई बात, कोई किस्सा कहानी, और फिर जो मुलाकात कराई जाए। देखो क्राइसिस ये है कि मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त बहुत ही मजलूम शख्स है कि उनके अपने बंदे जो हैं वो, मैं लास्ट टाइम याद है मैंने कहा था कि उनको मामू बना रहे हैं। ये सारे का सारा जो है ना टोपी ड्रामा है। जो इधर जो कर रहे हैं उससे भी तरीक़त साहब हल्की हो रही है। पिछला हंगामा किया है तो तरीक़त साहब बेचारी जो है, जिसकी अच्छी खासी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, इन सारी चीजों से जितने जलसे किए थे, जितने जुलूस किए, जितने रैली किए, जितने लॉन्ग मार्च किए, जितने एहतजाज किए, तरीक़त साहब उसके बाद कमजोर होकर सामने आई है। ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी सियासत कमजोर होगी, जो उनकी अपनी जो, यानी कि ये पता चलता है कि तरीक़त साहब जो है किसी किस्म की एक्टिविटी करने की जो है उसमें इस्तात नहीं है। और ये कोई अच्छा सुकून है कि इतनी बड़ी पार्टी हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, और जो हमारे लेकिन बंदे तो काफी सारे बाहर निकलते हैं जब वो एहतजाज की कॉल देती है। लास्ट टाइम भी बंदे काफी सारे बाहर निकले थे। भी काफी सारे बंदे जो होते हैं ना वो घरों को नहीं जाते होते। काफी सारे बंदे हुकूमतें तब्दील कर जाते हैं, दुनिया में आज तक है। ये किसी जमात में, मैं इमरान खान पहली बार के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 25 मई 2022 को इस्लामाबाद आना, तो उनका 30 लाख बंदा लाऊंगा। मैंने अपने प्रोग्राम निकालने, मेरे जियो के प्रोग्राम में मैं कहता था कि इमरान खान अब 30,000 बंदा ले आए। 30 लाख नहीं, 30,000। ये हुकूमत चल नहीं चलेगी। और भाई 30,000 बहुत बंदा होता है, लेकिन अब 3,000 बंदा दे तो कहीं बंदा में आप देख नहीं रहे। 26 मई को इस्लामाबाद पहुंचे थे तो क्या बंदे थे, उनका खुद चेहरा तो हुआ था जो मजहबी टच लगा रहे थे कासिम सूरी साहब के कहने पे। देखो ऐसा नहीं होता कि आप जो कहें, अगर 9 मई को 20-22 हजार बंदा कोर कमांडर के घर चला जाता, 30-40 हजार बंदा जीएस के चले जाता, जो नहीं जाना चाहिए था, तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क की किस्मत यही होती? बांग्लादेश देख चुके हैं कैसे लोग आए हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं। पब्लिक जो होती है ये, वहां पे आपने ऑरेंज रेवोल्यूशन देखे हैं, यूक्रेन में देखा बड़े अर्सा पहले, फिर अरब स्प्रिंग चली है, वो ऐसे नहीं चलते होते बंदे। मैं यही कह दूं कि बंदे काफी हो जाए ना, ये बंद नहीं है कि आप उठा के केपी की सारी मशीन इस्तेमाल करके सबको ला के सारी बदनामी मिले, और बंदे जो है वो क्यों वापस चले गए? कि क्या उनको किसी ने कहा था? नहीं, सिंपल बात थी, वो झील ही नहीं थी, वो अर्जी नहीं थी, वो अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। वो ये कोई देखो आपने कल क्या लगता है? तो इसका मतलब है कि कल भी फिर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, कल भी कहा जा रहा है। शेख वकास